सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तेजस्वी यादव की विवादित टिप्पणी से सियासी माहौल गर्मा गया है। बंगला सिक्योरिटी के बाद तेजस्वी के बयान पर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल लालू यादव और राबड़ी देवी की सिक्योरिटी में कटौती की गई है। इसके बाद दोनों ने अपनी सिक्योरिटी को वापस कर दिया। इसी से नाराज होकर तेजस्वी यादव ने जब सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधा तो भाषा की मर्यादा की सीमा को भी लांघ दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का खजाना खाली है, सरकार कोई काम नहीं कर रही है और सीएम सम्राट चौधरी जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही इधर उधर की बात कर रहे हैं। जो राजनीति जो है सम्राट चौधरी जी की ध्यान भटकाने के लिए इतना सोच है कि सुरक्षा ले लो, उस पर चर्चा कराओ। राबड़ी देवी जी के स्टेटस में 2005 के बाद से अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो अचानक से 10 नंबर ही बंगला क्यों? जो हमें जो बंगला अलॉट किया गया वही क्यों नहीं अलॉट कर दिया गया मंत्रियों को? तो ये केवल न्यूज़ मीडिया में मैनेजमेंट बनाने के लिए, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है और ना इनमें विल पावर है कोई काम करने की। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। तेजस्वी यादव के बोल पर बीजेपी लाल हो गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के पद को हल्का कर रहे हैं। वहीं सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार तरक्की कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद है, उसको हल्का मत कीजिए, उसकी गरिमा को बचाइए। उस पद पर रहने वाले एक से एक लोग रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी रहे हैं, लालू जी रहे हैं, उनके पिता जी रहे हैं। अपने आप को क्यों छोटा कर रहे हैं ऐसी बातों को? फिर मुख्यमंत्री का एक संवैधानिक पद है और मुख्यमंत्री है। आप ठीक है विरोध में हैं तो नीचे मत गिरिए ना, कि दुनिया में जग हंसाई हो रही है। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में आज बिहार लगातार नीतीश जी के किए हुए काम को आगे बढ़ा रहा है, तो जलन होना स्वाभाविक है। इन्हीं 2 दशकों के काम के कारण तो वो सत्ता से बराबर बाहर रहे, जनता का आशीर्वाद उनको नहीं मिला। अब सम्राट जी के नेतृत्व में और अच्छा काम हो रहा है और बेहतर तरीके से विकास की योजनाएं चल रही हैं। जो नीतीश जी के समय में सारा मॉडल तय हुआ था, जो अगले 5 साल तक जन सेवा के संकल्प लिए गए थे, उन संकल्पों को सम्राट चौधरी जी की सरकार पूर्ण कर रही है। तो इससे उनका चिड़चिड़ा होना, गुस्सा होना बहुत स्वाभाविक है। चूँकि हमारे ये एनडीए की सरकार सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में इसी तरह से काम करेगी, तो अभी तो किसी तरीके से विपक्ष की कुर्सी बच गई है और दहाई के अंक में है। अगली बार वो दहाई से नीचे आ जाएंगे, इसका डर उनको है और ये बयान इसी प्रकार देते हैं ताकि किसी तरीके से राजनीतिक चर्चा चलती रहे। वहीं तेजस्वी यादव के बयान को जेडीयू ने जनादेश का अपमान बताया है। उन्होंने जनादेश का अपमान किया है। तेजस्वी यादव को शब्दों का मर्म समझ में नहीं आता है। जनता ने बहुत मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष की उनकी कुर्सी बचा दी है। ये तो शायद ये जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लंबे चौड़े वो बयान दे रहे हैं, ये भी उनके हाथ में नहीं होता। दूसरी तरफ बिहार के निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जनता ने बिहार की सेवा का जनादेश दिया। अब सम्राट जी उसी विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और विधायक दल के वो चुने हुए नेता हैं। इसलिए इस तरह के शब्दों का जो चयन है वो तेजस्वी जी के मानसिक दिवालियापन का ही प्रतीक है। तेजस्वी यादव के बयान से सियासत में उबाल है। बीजेपी से लेकर जेडीयू तक तेजस्वी यादव पर हमलावर है। कुल मिलाकर कहें तो नेताओं को एक दूसरे पर हमले करते वक्त भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए।